हेलो एवरीवन, अगर आप 2023 में कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो साइंस से प्रकाश चैप्टर से आपसे 5 से लेकर 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो भी मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा ये बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने वाले 100% होते हैं। साथ में मैं आपको यहाँ पे 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप कोई भी पेपर देंगे तो उसमें ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं। तो प्रकाश हम सभी जानते हैं कि लाइट जो होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। ठीक है, छोटे छोटे से कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी पूछा जाए कि प्रकाश किन कणों से मिलकर बना होता है तो बता दीजिएगा प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम कहते हैं फोटान। क्या कहा जाता है, फोटान कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दूसरा कि प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। जो प्रकाश है वो कौन से प्रकार का तरंग है। तो प्रकाश जो है, लाइट जो है वो अनुप्रस्थ तरंग है। कौन सा है, अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्थापित किया गया था। तो कौन थे जिन्होंने प्रकाश के तरंग का जो अनुप्रस्थ तरंग है उसका सिद्धांत जो है सबसे पहले किसने प्रतिस्थापित किया था। तो वो थे हाइगेंस के द्वारा। और ये अगर हम ये क्वेश्चन की बात कर ले तो ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, आपका एसएससी में पूछा गया है, आप आईसीआर का फॉर्म देने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं, उसमें पूछा गया है, आप जेट का फॉर्म देने वाले हैं उसमें पूछा है, आप यूपी कैडेट का फॉर्म देने वाले हैं, पेपर देने वाले हैं, उसमें पूछा जा रहा है। तो जितने फॉर्म भरेंगे इस सभी चीज़ों में पूछा गया है। तो यहाँ पे हल्के में क्वेश्चन को मत लीजिएगा, बहुत मस्त क्वेश्चन है, छाट कर लाया हूँ कई पेपर से, कई क्वेश्चन बुक से आपको छाट के प्रोवाइड करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया था। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय के स्वरूप का जो खोज किए थे वो कौन किए थे, मैक्सवेल ने किया था। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। तो प्रकाश तरंगों का विवर्तन सबसे पहले किसने दिखाया था। तो वो थे ग्रोमाल्डी। किसने थे, ग्रोमाल्डी जो थे उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ देखा। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव का सबसे पहले प्रतिपादन अगर किसी ने किया तो वो किया था मैक्सवेल ने। दो क्वेश्चन देखो अलग अलग तरीके से पूछा गया है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए और छठवां। ठीक है, तो ऐसे ही फंसाकर अलग अलग तरीके से पूछा जाएगा और आप फंस जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो उसकी प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान, कण भी होता है उसमें और तरंग का भी उसमें लक्षण रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ पूछ रहा है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है। तो तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जा रहा है आपसे कि बताइए कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो ये जैसे ये चिकना है, ये चिकना तल है, यहाँ से प्रकाश ऐसे टकराया और फिर वापस लौट गया। ठीक है, तो टकरा के वापस लौटने की जो क्रिया होती है, टकरा कर वापस लौटने की क्रिया क्या होती है, ये कहा जाता है परावर्तन। परावर्तन मतलब परा मतलब गिरा, पर पे किसी पदार्थ पे गिरा, परा और अर्तन, अर्तन माने निकलना, तो उसी पदार्थ पर गिर के फिर वापस लौटना परावर्तन होता है। तो वही पूछा किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर अगर वापस लौटता है तो उस घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ जाना चाहिए, नहीं आया तो कमेंट करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे। तो ध्रुवण की जो घटना होती है प्रकाश में, उससे हमेशा यह सिद्ध हो जाएगा कि प्रकाश क्या होती हैं, जो तरंगे होती है प्रकाश की तरंगे वो अनुप्रस्थ होती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का वेग सर्वोत्तम किसने ज्ञात किया। प्रकाश का वेग जो सर्वोत्तम ज्ञात किया था वो रोमर ने ज्ञात किया था। ठीक, नेक्स्ट है प्रकाश का वेग किसमें अधिक होता है। तो प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में इसलिए अधिक होता है जहाँ हवा नहीं रहता, जैसे ये हवा है, ये निर्वात है, इसमें कुछ हवा नहीं है, तो इसमें
कण नहीं होंगे, ठीक है, बहुत सारे कण नहीं उड़ते होंगे। अगर बहुत सारे कण रहेंगे तो ये टकराएगा और प्रकाश यहाँ पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा है कि प्रकाश का जो वेग होता है वो निर्वात में सबसे अधिक होता है, ठीक है। यही उनका कहने का तात्पर्य है। नेक्स्ट है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 सेकेंड लगता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो 8 मिनट में पहुंचता है, ये भी मोस्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रकाश का भी कितना होता है? तो प्रकाश का वेग पूछ रहा है कितना होता है, तो वह होता है 3 गुणित 10⁸ मीटर सेकेंड। ये वेग यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 गुणित 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है आपसे कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसे कहा जाता है किरीट या कोरोना, ठीक है। कोरोना वो वाला मत समझ लीजिए जो कोरोना आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो पूरा सूर्य ग्रहण अगर हो जाता है तो कितने समय तक रहता है? तो वह रहता है 460 सेकेंड तक, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण तब होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। पृथ्वी और सूर्य, ठीक है, कि बीच में चंद्रमा आ जाए तो वो सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप पूछा जाता है कि हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? तो यह समांतर किरण पुंज है जो कि समान पृथ्वी पर समान भागों में पहुंचता है। नेक्स्ट है, चंद्र ग्रहण घटित होता है। तो चंद्र ग्रहण जो घटित होता है वो कब घटित होता है? कब घटित होता है चंद्र ग्रहण? पूर्णिमा के दिन, ठीक है। वही पूछ लेता है कभी कभी पेपर में, एसएससी या तो कोई पेपर दे रहा है तो उसमें पूछ लेगा कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण प्रतिपदा या अमावस्या होता है। तो कब होता है, कब घटित होता है, ये पूछेगा। ऐसा नहीं पूछ रहा कि सूर्य ग्रहण कैसे होता है, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें पूछ लेगा। जैसे सूर्य ग्रहण कब होता है तो वहाँ पे लिख दिया जाएगा चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आ जाता है कोई ग्रह। जैसे सुनिए, सूर्य ग्रहण कैसे होता है? सूर्य ग्रहण हमने आपको बताया, अभी जस्ट बताया हमने कि क्या होता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है। तो वही वहाँ पे ऑप्शन दे देगा और आप वही टिक करके चले जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, स्टार्ट करते हैं। पूछा जाता है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों चमकता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण क्या होता है कि जो काटा हुआ हीरा रहता है वो चमकता है, चमचम चमचम नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी क्यों मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो पानी में जब भी ये पानी है, इसमें लकड़ी जो रहता है वो टेढ़ होता है। पानी में डूबा हुआ कोई लकड़ी रहता है तो वो टेढ़ होता है। तो क्यों होता है? तो वह किस लिए होता है? वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, टेढ़ा नहीं होता। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम से जाती है तो क्या कहती है? अभिलंब की जो अभिलंब होता है उसकी तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि पेपर में पूछेगा, अभिलंब की ओर झुक जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो अपवर्तन और परावर्तन की वजह से ही इंद्रधनुष बनता है। चलिए नेक्स्ट है, मृग मरीचिका बनाने वाली घटना को क्या कहते हैं? मृग मरीचिका आप जानते होंगे कि कभी कभी हम सड़क पे गाड़ी चलाते रहते तो आगे लगता है कि सड़क पे पानी है और जब हम वहाँ पहुँचते तो पानी नहीं रहता, वही मृग मरीचिका का कारण होता है। तो वह किसकी वजह से होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट है आपका, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोप आधारित है। तो जो एंडोस्कोप आधारित है वह होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिघटना पर आधारित होता है। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाए, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ उभरा हुआ उठा दिखाई देता है? तो वो भी अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछा जाता है कि इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश, तो इंद्रधनुष तब बनेगा जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आर्थिक
परिवर्तन होने पर इंद्रधनुष बनते हैं। मतलब वायुमंडल में वर्षा बूंदें जब गिरती हैं तो क्या होता है, अपवर्तन और आर्थिक परिवर्तन होता है, जिसकी वजह से इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है इंद्रधनुष कितने रंग का होता है। ये जरूर क्वेश्चन में आता है, हर बार रिपीटेड है, और 28 नंबर भी क्वेश्चन रिपीटेड है। तो इंद्रधनुष कितने रंग का होता है, 7 रंग का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, और अगर बच्चा छोटे से बच्चे से पूछेंगे तो वो भी याद रखता है। प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर जो सिद्धांत पर कार्य करता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि किसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, हर बार पूछा जाता है, जरूर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति क्या होती है। तो इसकी आवृत्ति जो होती है वो समान बनी रहती है। एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी आवृत्ति समान बनी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आकाश नीला दिखाई देता है क्यों। आकाश नीला दिखाई इसलिए देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। आकाश में नीला रंग रहता है, तो नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा, बहुत सारे रंग रहते हैं, बहुत सारे लाल, पीला, नीला, हरा सब रहता है, लेकिन जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा रहता है वही आकाश में दिखाई देता है। ठीक है, इतना क्लियर रखेंगे तो आप हमेशा पेपर में आगे रहेंगे। नेक्स्ट है चंद्र सत्ता पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देता है। यह चंद्र सत्ता नहीं है, ये चंद्रमा जहाँ रहता है वो स्थान है। ठीक है, चंद्रमा जहाँ पे है, चंद्र ग्रह पे है वो, और वो पूछ रहा है चंद्र ग्रह पे है अगर कोई व्यक्ति है, एक ग्रह है जो कि चंद्रमा है। ठीक है, वहाँ पे व्यक्ति है। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि दिन के समय आकाश उसको आकाश, ये जो आकाश है उसको कैसा दिखाई देगा। तो उसको कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि यातायात सिग्नल में लाल प्रकार प्रयुक्त किया जाता है। क्यों प्रयुक्त किया जाता है, हर बार रिपीटेड है, क्योंकि लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। मतलब परिक्षेपित मतलब इधर उधर भटकता नहीं है। लाल रंग रहता है तो लाल ही रंग रहेगा, दूर से ही लोगों को दिख जाता है, इसलिए इसको रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है समुद्र नीला प्रतीत होता है क्यों। आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण क्या होता है कि समुद्र नीला होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, समुद्र नीला होता है। इतना ही आंसर होगा, लेकिन मैं यहाँ पूरा दे दिया हूँ कि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण से छा जाती है। तो वह कारण क्या होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराते हैं, बहुत मोस्ट है। अगर चैनल पे है, देख रहे हैं भाई, अच्छा लग रहा है, बहुत मेहनत से वीडियो बनती है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पूछ रहा है कि साबुन के पतले झाग, साबुन होता है, ये साबुन है। ठीक है, इसके पतले झाग ऐसे गुब्बारा नहीं बन जाता है, हल्का हल्का गुब्बारा गोला गोला बन जाता है। ठीक है, गोला गोला बन जाता है ऐसे, ये बाल्टी है, ये बाल्टी में ऊपर गोला बन जाता है ना। तो वही पूछ रहा है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम होता है। तो हम सभी देखते हैं कि ये कई रंग के बने रहते हैं, इसमें रंग दिखते हैं, तो किसका कारण होता है। तो वह होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपसे पूछा जा रहा है वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो गाड़ी है, ठीक है, ये गाड़ी है आपका। ठीक है, और इसमें चक्के लगे हैं, ये चक्के लगे हैं, और यहाँ पे एक हेडलाइट रहता है। तो यहाँ से ड्राइवर क्या करता है, बैठा रहता है, तो वो देखता है, इस शीशे में से देखता है पीछे के वाहनों को जो पीछे से आ रही हैं। तो वही पूछ रहा है कि पीछे से जो वाहनें आती हैं उसे गाड़ी कैसे देखता है और कौन से मिरर का यूज करता है। तो वह मिरर होता है उत्तल दर्पण का। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सा द्वारा प्रयुक्त दर्पण, कभी कभी हमें खोड़ा हो जाता है, ये हमारा दांत है। ठीक है, ये हमारा दांत है, और अंदर वाली दांत यहीं पे खोड़ा हो जाता है। ठीक है, तो वो लोग इतना बड़ा का एक
हैंडल लिए रहते हैं, इसमें ऐसे लेंस लगा रहता है गोला सा, वही अंदर डाल के चेक करते हैं कि क्या ये सड़ा है या नहीं। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि वो किस दर्पण, कैसा दर्पण होता है, तो वह होता है अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि वाहनों के हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण इस्तेमाल होते हैं। ये वाहन का हेडलाइट है, आगे का बत्ती वाला हेडलाइट है। ठीक है, इसमें ऐसे से रंगा रहता है, ऐसे से पोताई हुआ रहता है। तो पूछ रहा है कि उसमें जो दर्पण इस्तेमाल होता है वो कौन सा होता है, तो परावलित दर्पण होता है। ठीक है, परावलित दर्पण उसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना जो होता है हमारी आँख का, उसमें निर्मित जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा या छोटा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपसे किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। तो ये दर्पण है। ठीक है, अगर हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, इसमें हमें अपना पूरा प्रतिबिंब दिखना है, तो पूछ रहा है कि दर्पण की कितनी आवश्यकता होगी। तो पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए आधा दर्पण की आवश्यकता होगी अपने शरीर का। ठीक है, हम जितने लंबा हैं, अगर हम 5 फुट लंबा हैं तो 2.5 फुट दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। वही देखिए आंसर में दिया होगा, पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए पढ़ के सुना ही देते हैं आपको, नहीं समझ नहीं आएगा। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, जो व्यक्ति रहेगा उसकी ऊंचाई की आधी। हर बार पेपर में, हाई स्कूल का पेपर देने वाले हैं चाहे इंटर का, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाएगा। एसएससी आप दे रहे हैं, आईसीआर का दे रहे हैं, जेट का दे रहे हैं, यूपी कैडेट का दे रहे हैं, या यूपीएससी का दे रहे हैं, प्री मेंस जो भी पेपर दे रहे हैं उसमें जरूर ये रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है अभिसारी लेंस वह होता है जो, अभिसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है कि किरणें, जो प्रकाश की किरणें नहीं होता है, किरणें होती हैं, उसे क्या करता है, एकत्र करता है। जो प्रकाश की किरणों को एकत्र करे उसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब वही उसका उल्टा होता है अपसारी लेंस। अपसारी जो लेंस होता है वो क्या करता है, प्रकाश को क्या करता है, फैलाने का कार्य करता है। ठीक है, तो जब भी प्रकाश को फैलाने का कार्य किया जाए तो उसे कहते हैं अपसारी लेंस, और जो प्रकाश को एकत्र करने का कार्य करे उसे कहते हैं अभिसारी लेंस। कन्फ्यूजन ना होइएगा, ठीक से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पूछा जाता है प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। तो प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है, प्रकाश का रंग काला है, नीला है, पीला है, लाल है, हरा, वो निर्धारित किसके लिए होता है, वो तरंग दैर्ध्य के ऊपर निर्धारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए पूछा जाता है पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल दर्पण। पानी में आप देखते होंगे, पानी है ये जग, मान लीजिए बाल्टी पानी है, इसमें बुलबुला आ जाता है, तो ये जो वर्क क्या करता है, ये अवतल लेंस का कार्य करता है। कभी कभी लोग अपने मोबाइल में, ऐसे मोबाइल देखते होंगे वीडियो, इसके ऊपर जो कैमरा लगता है उस पर पानी का बूंदे डाल देते हैं और चेक करते हैं, तो वो जूम करके दिखाता है, तो वो अवतल लेंस की वजह से होता है, वो अवतल लेंस का कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट है 48वां क्वेश्चन। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, यह प्रकाश किस प्रकार के किरणपुंज है, तो यह है समांतर। क्या है, समांतर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि, नेक्स्ट है पूछा जाता है कि डायोप्टर किसकी इकाई है। तो डायोप्टर किसकी इकाई है, लेंस की क्षमता की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि धूप की चश्मे क्षमता, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। तो धूप का जो चश्मे का क्षमता होता है वो 0 डायोप्टर होता है। कभी कभी आप लोग कहते हैं -2 डायोप्टर होता है या +2 डायोप्टर होता है, तो ये चीज़ मत ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो 0 डायोप्टर का होता है, आप उसे पहन सकते हैं, आपका आंखें खराब नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो उसकी क्षमता में क्या परिवर्तन होता है। तो उत्तल लेंस को जब भी पानी में डुबाएंगे तो उसकी क्षमता घट जाएगी। ठीक है, उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, बढ़ेगी नहीं। नेक्स्ट है प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। तो प्रिज्म में प्रकाश के, प्रिज्म ऐसे होता है, कटा हुआ टुकड़ा होता है, यहाँ से प्रकाश विभाजन हो जाते हैं 7 रंगों में। ठीक है, तो यहाँ से विभाजन होता है, यही पोर्शन होता है कोना। ठीक है, विभाजन होते हैं, तो वो विभाजन होता है, उसे क्या कहलाता है, तो वह कहा जाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। क्या कहता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है। तो श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मेल से बनता है। ठीक है, ये चीज़ें आप सभी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है पूछा जाता है कि प्राथमिक रंग होता है। तो प्राथमिक रंग वही होंगे,
तो कौन कौन से होंगे, तो वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि बैगनी और हरा अगर मिला देंगे तो उससे दूसरा रंग उत्पन्न होगा, तो वो गलत होगा, वो नहीं। वे रंग जो अन्य रंग से, मतलब अन्य रंग के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जाते हैं, वही श्वेत रंग कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 3 मूल रंग कौन कौन से हैं, तो नीला, लाल, हरा रंग। नीला, लाल, हरा ये मोस्ट और मेन रंग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं। तो श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की जो क्रिया होती है उसे कहा जाता है प्रक्षेपण। यही श्वेत प्रकाश जो जाते हैं, सफ़ेद प्रकाश जाता है जो प्रिज्म से टकराता है, फिर वो लाल, हरा, नीला, काला, बैगनी कई कलर में डिवाइड होता है। तो वो किसके वजह से होता है, वह वर्ण विक्षेपण की वजह से होता है। तो ये चीज़ें आप क्लियर अगर नहीं जानेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह क्या करता है, तो वह क्या करता है, परावर्तन करता है। ठीक है, परावर्तन करेगा तभी उसका रंग क्या होगा, कि वही पूछ रहा है ना, किसी अपारदर्शी, कोई अपारदर्शी है, ठीक है, जान लीजिए ये अपारदर्शी है, लकड़ी का गुटका है, अपारदर्शी है। तो अपारदर्शी कोई वस्तु है, उसका रंग उस रंग के कारण होता है जिसकी वजह से वह करता है। तो मतलब कोई प्रकाश और डालेंगे, कोई और प्रकाश नीला डालेंगे तो नीला हो जाएगा, काला डालेंगे तो काला हो जाता है, परावर्तित की वजह से ऐसा हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ क्लियर रखे रहिएगा। अगर क्लियर रहेंगे तो आपको समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। ये हरा कलर रहेगा, मान लीजिए हरा कलर है और इसमें लाल रंग अगर आप करेंगे तो वो हमेशा काला हो जाएगा। अब ट्राई करिएगा, घर पे ट्राई करिएगा। अब वही फिजिक्स वाला की तरह किस फिनोमेना के कारण ऐसा हुआ है हम भी पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। तो पूछ नहीं रहे, जवाब भी दे दिए, क्योंकि ये लाल रंग की वजह से, लाल रंग डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कभी हरा और लाल मिलाएंगे तो वो काला ही होगा। ठीक है, उसकी वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। तो रंगों को अलग करने का मैंने बताया ही कि प्रिज्म पे प्रकाश टकराएगा, वो रंग अलग हो जाएंगे 7 रंग। ठीक है, तो मैंने ये तो बता ही दिया आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि लाल कांच को जब हम अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो वो दिखाई देगा। तो लाल कांच को जब आप अधिक ताप पे गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप क्लियर हो जाइए और ध्यान से याद कर लीजिए, बार बार आपको हम समझा नहीं पाएंगे, या तो आप बार बार रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। तो प्रकाश का रंग तरंगदैर्ध्य पर निश्चित किया जाता है, मैंने पीछे भी बताया है। तो कई प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं वो मोल्ड करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उसे आपको समझा रहे हैं। नेक्स्ट है सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं। वही प्रिज्म पे टकराने पर 7 रंग आपको दिखाई देते हैं, और वही प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से भी 7 रंग दिखाई देते हैं, जो कि आपको आकाश में दिखाई देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। पूछा जाता है आपसे कि यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा। वायुमंडल नहीं रहेगा तो आकाश दिखाई देगा। चंद्रमा पर निर्वात है, वायुमंडल नहीं है, इसलिए आकाश काला दिखाई देता है। वैसे ही जब भी आकाश में या कहीं पे भी हवा नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा, तो हमेशा आकाश क्या होगा, काला दिखाई देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं। तो फोटोग्राफी जो हम करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें जो मुख्य रंग होते हैं वो होते हैं लाल, नीला, हरा होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है वह होता है बैगनी। कौन सा होता है, बैगनी होता है। नेक्स्ट पूछा जाता है कि फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। तो वह होता है फिल्म। वो क्या करता है, आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। जैसे हमारी आँख की रेटिना आगे की चित्र को देखकर सीधा बनाती है फिल्म की तरह, वैसे ही ये भी कार्य करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो कैमरे में जो लेंस प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस। कौन सा प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि आइरिस का काम क्या होता है। ये मेरा आँख है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आँख ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बिंदु है आँख का।
तो क्या होता है, जब बहुत तगड़ा प्रकाश आता है ना, या बहुत तगड़ा ज़्यादा प्रकाश आता है इस पर, तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जाती है अंदर की तरफ, ठीक है। तो सिकुड़ जाती है, तो ये जो सिकुड़ती है, जो सिकुड़ने का कार्य करता है वो हमारा आइरिस करता है, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि आइरिस का काम क्या है, तो आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। और अगर मात्रा नियंत्रित करना मतलब बहुत ज़्यादा प्रकाश है तो उसे नियंत्रित करना, अगर ज़्यादा प्रकाश हो जा रहा है तो आँख के पलकें ढक देना बंद हो जाती हैं, ठीक है, इसी की वजह से होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो रेटिना पे जो बना प्रतिबिंब होता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा, यही उल्टा बनता है जो कि बाद में पीछे जाकर वो सीधा बन जाता है, ठीक है। हमेशा उल्टा ही आपका चित्र बनता है, सीधा बाद में दिखता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन आपसे कराने वाले हैं, उससे पहले अगर चैनल पे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? अभी जस्ट बताया कि आइरिस की वजह से ऐसा होता है, और यहाँ पे आइरिस दिया है, ठीक है। आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है प्रकाश को, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अगर आप देखते हैं अंधेरे में जाते हैं तो आइरिस की वजह से आँख फैलाते हैं अपना, अरे खूब फैला कर देखते हैं कुछ दिख जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? मतलब नेत्रदाता अगर अपना आँख दे रहा है, ठीक है, आँख दे रहा है, तो वो पूछ रहा है कि कौन सा चीज़ उसका रखता है आँख में, तो वो रखता है कार्निया, ठीक है। कार्निया रखा जाता है, जो नेत्र देने वाले हैं उनका कार्निया सिर्फ रखा जाता है, बाकी उनका दे दिया जाता है। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी होती है? अगर आप कभी पढ़ रहे हैं, अगर आप लड़के हैं, कभी बैठ के पढ़ रहे हैं टेबल पे, तो आपसे और किताब से दूरी जो रहती है वो 25 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, ठीक है। वही पूछ रहा है कि मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितनी रहती है, तो 25 सेंटीमीटर रहनी चाहिए। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस प्रयोग लाना चाहिए? तो वह होता है अवतल लेंस। कौन सा होता है? अवतल। निकट दृष्टि दोष का उल्टा ही होता है, निकट की वस्तु दिखाई दे, ठीक है। निकट की वस्तु दिखाई दे लेकिन पास की वस्तु न दिखाई दे, उसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट की दिखाई देता है, और वही दूर दृष्टि की दोष का मतलब होता है दूर की वस्तु दिखाई दे लेकिन निकट की न दिखाई दे, उसे क्या कहा जाता है? दूर दृष्टि दोष। ये क्लियर रखिएगा, कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे और टिक मार के चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा जाता है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया का ही अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। वैसे ही सेकेंड आपसे पूछा जा रहा है कि हाइपरमेट्रोपिया, ये इंग्लिश शब्द है, तो हाइपरमेट्रोपिया पूछ लेगा क्या होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपका दिमाग उड़ जाएगा। तो उड़ना नहीं है, बकलोली करना नहीं है, सीधे डायरेक्ट पॉइंट पे आना है। तो हाइपरमेट्रोपिया का जो अर्थ होता है दूरदृष्टि दोष होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? बच्चा जानता है, छोटा बच्चा जानता है, गैलीलियो ने किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तारे टिमटिमाते हैं क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। अवतल लेंस हमेशा क्या बनाएंगे? आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। नेक्स्ट है किस साल में ओले रोमर, एक वैज्ञानिक है ओले रोमर, ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा? प्रकाश की स्पीड, ठीक है, प्रकाश की स्पीड को सबसे पहले किसने मापा था? ओले रोमर ने। तो किस सन में मापा था? 1676 में। किसमें? 1676 में मापा था, ठीक है। समझ में आया आपको? ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है आपसे कि बताइए कि भूटान किस की मूलभूत यूनिट है? तो भूटान, ठीक है, तो भूटान करा है, इसमें ये करा कि भूटान किस मुल्क का। अब भूटान तो किसी देश का नाम आ गया, तो भूटान नहीं है, इसे कहा जाता है फोटान, ठीक है, फोटान कहा जाता है। तो वही पूछ रहा है फोटान किसकी मूल यूनिट है? तो प्रकाश की है, ठीक है, कणों के रूप में आता है जिसे फोटान कहते हैं, शुरू में ही हमने पढ़ाया आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा था कि जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? तो लाल अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर रट लीजिएगा, आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव लगभग कितने सेकेंड तक बना रहता है? तो वह 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? तो नरेंद्र कपानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेंद्र कपानी ने किया था, मोस्ट है, ठीक है, नरेंद्र कपानी ने किया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पूछा जाता है किसके लिए प्रकाशिक तंतु, जिसे कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का हिंदी होता है प्रकाशिक तंतु, का प्रयोग किया जाता है। तो संचार सेवा में जिसका भी प्रयोग किया जाता है वो प्रकाशिक तंतु को होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, पूछा जाता है पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी क्यों दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा दिखाई देता है। नेक्स्ट है, एशिया की विशालतम परावर्ती दूरबीन कहाँ है? तो कवालूर में एशिया की विशालतम परावर्तित दूरबीन है, आप जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट है, 3D फिल्में देखने के लिए चश्मों में कौन से लेंस लगाते हैं? तो 3D फिल्म, कभी कभी 3D पिक्चर देखने जाते हैं तो वो एक आपको चश्मा मिलता है, तो वो होता है पोलराइज्ड लेंस होता है उसमें, उसी को की वजह से आपको 3D मूवी दिखती है। नेक्स्ट है, साबुन के बुलबुले पर सफ़ेद प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? व्यतिकरण की वजह से साबुन का जो बुलबुला रहता है, ऐसे बाल्टी में साबुन का बुलबुला है तो वो क्या होता है, कई रंग में दिखाई देता है, नीला, हरा, लाल दिखाई देता है, तो वह व्यतिकरण की वजह से ऐसा दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूछा जाता है आपसे कि प्रकाश तरंगे वेव हैं तो वह होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, हमेशा पेपर में पूछा जाएगा। पूछा जाता है कि लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्त से संबंधित है, इल्यूमिनेशन से संबंधित है, ये चीज़ नोट कर लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, मायोपिया में किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है? तो मायोपिया में जो लेंस का उपयोग करते हैं वो करते हैं कॉन्केव लेंस, जिसे समतल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए पोलराइज्ड युक्त किए जाते हैं। चौंध को हटाने के लिए, मोटरसाइकिल का जो हेडलाइट होता है उसकी चौंध हटाने के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा चौंध न दे, उसके लिए क्या कहते हैं, पोलराइज्ड प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी याद कर लेते हैं। इंसुलेशन शब्द का क्या अर्थ है? इंसुलेशन का शब्द का अर्थ होता है आने वाली और विकिरण, जो आने वाली विकिरण होती है उसे इंसुलेशन शब्द से कहते हैं, उसे इंसुलेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन होने वाले हैं, प्लीज़ इसे रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत इंपॉर्टेंट करेंगे। एसएससी, यूपी कैडेट, जेट, आईसीआर, यूपीएससी, यूपीपीएससी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। किसी तारे के रंग से उसका क्या पता चलता है? तो तापमान पता चलता है। तारे का रंग जैसा होगा उसका तापमान वैसा बढ़ेगा, लाल रहेगा, बहुत ज्वलनशील तारा है। नेक्स्ट है 95 क्वेश्चन, एक गोली दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है, इसकी फोकस दूरी क्या होगा? अचर रहेगी, वही की वही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, तरंग दैर्ध्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होता है? घटता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। पूछा जाता है कि एक रंग दोष युक्त नेत्र इन रंगों की विभेद नहीं कर सकते हैं। जो दोष युक्त नेत्र होते हैं, आँख होते हैं, ब्लाइंडनेस होता है जिसके अंदर आँख में, आर्मी वाले छाड़ देते हैं, तो लाल पीला न देखने वाला ब्लाइंडनेस होता है, तो इसी की वजह से छाड़ लेते हैं, तो वो रंग नहीं देख पाते वो लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े द्वारा देखा जाता है तो वह प्रतीत होता है, काला प्रतीत होगा। हरे कांच से अगर आप देखेंगे लाल फूल को तो वह काला दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी दोनों में से किसके लेंसों की फोकस दूरियां अधिक अंतर होता है? तो वह दूरदर्शी के लेंसों की फोकस दूरियां अधिक अंतर होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इंद्रधनुष बनने का कारण होता है वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष होता है, क्योंकि मैंने बताया कि प्रिज्म पे जब प्रकाश टकराती है तो कई रंगों में ये विभाजित हो जाती है, यही 7 रंग विभाजित होती है, जिसकी वजह से इंद्रधनुष का रंग 7 रंग होता है, और वो किसकी वजह से होता है? वर्ण विक्षेपण की वजह से, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जो कि प्रकाश से थे। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि हमने 20 साल के क्वेश्चन पेपर निकाले और उसमें से छांट कर आपको कराए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे पहले एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।